प्रशांत किशोर के आक्रामक तेवर को देखकर लोगों को डर भी लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसी तरह का आक्रामक तेवर कभी लोगों ने राघव चड्ढा का भी देखा और इसी तरह का तेवर बंगाल के चुनाव में सयानी घोष का भी देखा गया। अब इन दोनों के साथ हुआ क्या, इन दोनों के साथ क्या हुआ सब लोग जानते हैं कि राघव चड्ढा बोलते बोलते राज्यसभा में पहुंच गया सीधा भाजपा में और उसके बाद से फिर कहां गायब हो गया पता ही नहीं चला। अब उसी तरह से दूसरी ओर जो है सयानी घोष जो बंगाल में इतना ममता बनर्जी के फेवर में बोली, इतना काबा काबा माता बागा गाई, उसके बाद पता चला वो भी कहां चले गई, तो भाजपा में भाई। क्योंकि लोगों ने उनको सजेस्ट कर दिया कि जब आप बोलना शुरू कर दिए हो अब भाजपा से बेहतर कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब जिस तरीके से जिस लहजे में प्रशांत किशोर भी बोलते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की जो वोटर है वही भाजपा के ही वोटर है, ये आपको पता है? ये नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि प्रशांत किशोर का वोटर जिस समाज से आता है वो समाज जो है वो भाजपा को वोट करता है। और अभी फिलहाल अगर कहा जाए तो पूरे बिहार में 243 में से मात्र एक विधायक खुद प्रशांत किशोर जीत कर गए हुए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आदमी ऐसा हो जाए जो शायद उनको सलाह दे दे, ऐसा लगता नहीं है कि वो शायद सलाह मानेंगे और हमारे हिसाब से सलाह मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि पूरे बिहार की जनता ने उनको एंटी भाजपा करके वोट दिया है। और प्लस प्रशांत किशोर क्या है ना कि प्रशांत किशोर पार्टी चलाते हैं, सयानी घोष पार्टी नहीं चलाते थे। सयानी घोष एक पार्टी की कार्यकर्ता थी और पार्टी की कार्यकर्ताओं की कभी कभी हैसियत उस तरह से एक घी में पड़ा हुआ मक्खी जैसा होता है जिसको जब चाहे लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो कभी फेंक भी देते हैं। तो मक्खी भी कभी कभी सोचता है इससे पहले कि तुम हमको फेंक दो, हम ही सारा घी हजम कर जाते हैं। ये भी एक अपना तरीका होता है। वही सेम कहानी राघव चड्ढा का भी था। कुछ लोगों ने सवाल किया, सोचा एक अच्छे से विश्लेषण के साथ उनको ये जवाब दे दिया जाए कि राघव चड्ढा, अलग बात है कि बाद में चड्डी बन गए और सयानी घोष ने इसी बात को कहा था कि हम चड्डा नहीं चड्डी बन जाएंगे, लेकिन वो भी बाद में चड्डी ही बन गया और ममता बनर्जी की चड्डी छोड़कर भाजपा की चड्डी पहन ली। अब आपको समझना यहाँ पर ये है कि अगर प्रशांत किशोर ऐसा करते हैं तो ये शायद यहाँ पर इसलिए संभव नहीं होगा क्योंकि प्रशांत किशोर किसी एक पार्टी के ऑनर है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दे तो वो भी सही हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने के लिए उदय सिंह है, पप्पू सिंह है, लेकिन है ओरिजिनल में प्रशांत किशोर है। ऑनर हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कॉर्पोरेट पार्टी है, क्योंकि इनके पास पेड वर्कर भी है। आप समझिए जिस आदमी के पास हैसियत होगी पूरे जिला में पेड वर्कर को रखने की, इतनी बड़ी हैसियत तो भाजपा की भी नहीं है। भाजपा भी अपना चाहे जो भी हो, हिंदू धर्म का धर्मजाल हो या फिर जिस भी तरह का मनभाव भाषण हो, उसके जरिए भाजपा हर एक जिले में अपने आदमियों को रहना रखता है। लेकिन जनस्वराज वो पार्टी है जो पेड वर्कर को न जाने कितने सालों से, जहां तक हम लोग जानते हैं 2016 के आसपास, यानी कि 10 साल हो गए उन्हें अपने पेड वर्कर्स को आईपैक टीम के माध्यम से हर एक पंचायत के हर एक एरिया में वो लोग घुमा रहे हैं। यानी कितनी बड़ी जिनकी साम्राज्य होगी तो एक विधानसभा के लिए, क्योंकि ऐसा लोग कई बार होता है, कई लोगों को जयशंकर सिंह हैं जो भोपाली से पहले विधायक थे और जब शपथ ग्रहण की बारी आए तो कह दिए भैया कि अगर सत्ता के साथ रहेंगे तो कुछ काम कर पाएंगे, इसलिए विपक्ष में बैठने बढ़िया सत्ता में बैठ जाएंगे और इस कारण से फिर वो दोबारा उनको सत्ता टिकट ही नहीं दिया। ऐसे प्रशांत किशोर के साथ में भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोग कह रहे थे इसलिए हम उनको बनाने के लिए, उनके जवाब के लिए वीडियो को बना रहे थे या उनकी संतुष्टि के ही वीडियो बना रहे थे। ऐसा प्रशांत किशोर में बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि प्रशांत किशोर बड़े खिलाड़ी। प्रशांत किशोर को एक विधायकी फंड से कोई लेना देना नहीं है। इतनी सारी इनके पास कंपनियां हैं, इतने सारा इनका इनकम है कि इनको एक विधायकी का फंड छूट भी जाए ना भी दे उनसे उनको कोई फर्क पड़ना नहीं है। प्लस इनको राजधानी का एक बाकी को सीट मिल गया है जहां से प्रभाव ही पूरे बिहार में बनाएंगे। अब आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रशांत किशोर जो है विपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव का समझिए तो काम करेंगे, लेकिन बड़ा वो एक चुनौती भरा होगा। यही पर आपको ट्विस्ट है, बड़ा चुनौती भरा ये बात है कि विपक्ष में अख्तरुल इमान भी अपनी बात बुलंद करेंगे AIMIM से, विपक्ष में तेजस्वी यादव भी 25 को विधायक का प्रतिनिधित्व करेंगे RJD का और जो अपने साथ सहयोगी लोग हैं उनके। अब प्रशांत किशोर भी जो है विपक्ष का काम करेंगे, यानी कि ऐसा मुद्दा आएगा जहां पर एक ही पॉइंट के लिए जिस तेजस्वी को ये कहते हैं 9वीं फैल है, जिस सम्राट चौधरी को ये कहते हैं 7वीं फैल है, तो अलग बात है 7वीं फैल के ही मुकाबला के लिए ये 9वीं फैल के हर एक मुद्दे पर साथ आना पड़ेगा क्योंकि इनके पास सीटें कम है, इस कारण से इनको बोलने का मौका कम दिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो वोटर होंगे जो इनको वोट किए वो कहेंगे भैया हम तो आपको एंटी भाजपा के लिए दिए थे और अब आप कभी इसके साथ रह रहे हैं। और ये लोग सब भाजपा के बाय द वे कभी समर्थन की बात करेंगे तो इधर करेंगे उधर करेंगे, लेकिन इनको ऑल टाइम जो है भाजपा के विपक्ष में बोलना पड़ेगा और भाजपा के विपक्ष में बोलना पड़ेगा। विपक्ष होने के नाते इनको RJD वाले तेजस्वी और अख्तरुल इमान को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि ये जो 2025 में आए ये दोनों को टारगेट किया, ये भाजपा को भी टारगेट करते थे और RJD को भी टारगेट करते थे। लेकिन अलग बात है गंजाम पूरा हो गया। अब इनका टारगेट 2026 में थोड़ा अलग रहा। अब 2026 पे ये किसी को टारगेट ही नहीं किया भैया, सीधा एक आदमी टारगेट, इसका नाम सम्राट चौधरी है मुख्यमंत्री को, उसके अलावा और किसी की बात इन्होंने नहीं करी और खुद अपने दम पर ये चुनाव मैदान में आ गए।
2025 का चुनाव और 2026 का प्रशांत किशोर का चुनाव बड़ा डिफरेंट था। 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने किसी दूसरे प्रत्याशी, किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना दांव खेला था, लेकिन 2026 में उन्होंने ये समझा कि भैया दूसरे पर दांव खेलने से बढ़िया है हम ही एक्टर डायरेक्टर हैं। पहले पिछली बार के चुनाव में वो डायरेक्टर की भूमिका में थे, जबकि एक्टर ऑलरेडी वही थे। जब एक्टर डायरेक्टर बन जाता है तो लोग कहते हैं कि काम खराब हो जाता है, काम करने की क्षमता घट जाती है। और कहने का यही 2025 के चुनाव में हुआ, जहां पर प्रशांत किशोर जैसे एक्टर बन गए, डायरेक्टर खुद चुनाव लड़े नहीं, इसलिए पब्लिक उनको अच्छे से आंक नहीं पाया। लेकिन जितनी करारी हार हुई उतना ही बड़ा उनका जो है आप ये कहिए कि आत्ममंथन, आत्मचिंतन हुआ। और जिसके बाद 2026 के उपचुनाव में उन्होंने खुद को ही डायरेक्टर और एक्टर के रूप में किया, किन्हीं स्टार प्रचारक को नहीं बुलाया। जिस तरह से वो पूरे बिहार घूमते थे उससे बढ़िया वो पूरा बांकीपुर में घूम गए। पूरे बांकीपुर में बैठकर अपना एक गांव में जो है दलान खड़ा करके आश्रम खड़ा कर, जिस तरह से गांधी जी ने अपना आश्रम खड़ा किया था पश्चिम चंपारण में, पूरे गुजरात पोरबंदर से आकर बिहार में आकर आश्रम खोले थे, उसी तरह से आपके प्रशांत किशोर ने भी जाकर बांकीपुर में आश्रम खोल दिया भाई। अब जो ये आश्रम का कमाल रहा, अब ये अकेला कैंपेन का कमाल रहा कि प्रशांत किशोर जो है इतने अच्छे तरीके से इतना बम्पर जीत बांकीपुर में हो पाई, जबकि इनके सामने कई बड़े बड़े दिग्गज थे, कई बड़े मंत्री थे, कई बड़े सांसद थे, कई बड़े विधायक थे। लेकिन ये शानदार जीत इसलिए हो पाई क्योंकि शानदार जीत के पीछे सिर्फ एक ही शख्स था, एक ही शख्स प्रचार कर रहा था, एक ही शख्स हर मीटिंग को डील कर रहा था, और एक ही वो शख्स है जो दिन रात लगा हुआ था, और एक ही वो शख्स था जो इधर उधर भाषण देने के बजाय सिर्फ एक आदमी को सीधा सीधा आड़े हाथे ले रहा था, जिसका नाम सम्राट चौधरी है। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है सम्राट चौधरी के खिलाफ बोलकर प्रशांत किशोर को जीतने की कहानी है। और उसके बाद की भारत के पब्लिक, बिहार की पब्लिक खास तौर पर ऐसा होता है कि वो एक बार टेस्ट करता है। एक बार पहले तो लोगों ने टेस्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए 2 बार इनको लोगों ने हरा दिया, और उसके बाद ये अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे भाई। भाजपा वाला वो डायलॉग्स कर रहे थे जो डायलॉग में कहा गया था, कुत्ता और बिल्ली को भी अगर भाजपा गले में पट्टा पहना दे तो उसको वोट कर देते हैं। और ये पढ़े लिखे बांकीपुर के वोटरों को थोड़ा खराब लग गया भाई कि हम लोग क्या इतने गवार हैं, हम लोग क्या इतने खराब हैं, हम लोग क्या इतने जाहिल हैं कि किसी कुत्ते के गले में अगर पट्टा दे के कोई आएगा हम उसको वोट देंगे। ये संभव तो है नहीं भाई, वरना अगर हम दे दिए तो लोग ये कहेगा कि बांकीपुर की जनता वाकई में कुत्ता को चुनने वाला है। तो कुत्ता को चुनने वाला क्या होगा, कुत्ते से भी कम दिमाग का आदमी होगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के वहां पर फायदा पहुंचा है। दूसरी बात है कि भाजपा ट्रायल करने लगा, भाजपा कभी पहले किसी और को टिकट दे रहा है भाई, फिर कह रहा है ये जो है वैलिड नहीं है, ये फिट नहीं है, दूसरा नीरज कुमार को लाके दे दिया। तो कहने का ये जो प्रयोग था, ये प्रयोग ही भाजपा को घातक पड़ा, और ये प्रयोग से भाजपा के जो वहां पर पब्लिक थे, बांकीपुर की जो जनता थी, वो भाजपा को तोड़ लिया भाई। ये खुद जनता जो है प्रशांत किशोर के सामने फिट नहीं हो पा रहे, प्रशांत किशोर घबरा गए, इसलिए कैंडिडेट चेंज हो रहा है। और ये सारी विश्लेषण हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर के जीत की कारण आपको जाननी भी चाहिए। प्रशांत किशोर का जीत से एक ही बोल इशारा कर रहा है कि राजनीति में 2-3 स्टेप तक पेशेंस बनाए रखिए और खुद पर भरोसा रखिए। आपके साथ गया हुआ प्रवक्ता आपका प्रचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी कोई विश्वास करने वाली बातें नहीं है। और उसके बाद राजनीति में या फिर किसी भी चीज में अगर आप शुरुआती क्षेत्र में है तो डायरेक्टर बनने के बजाय एक्टर बनिए, क्योंकि बिहार की जनता, भारत की जनता एक्टरों को पहचानती है, एक्टर पर अधिक भरोसा करती है ना कि डायरेक्टर पर। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव इसलिए जीते क्योंकि वो यहाँ पर एक्टर थे, 2025 इसलिए हारे क्योंकि वहां पर डायरेक्टर थे। बाकी और बांकीपुर ने बहुत कुछ सिखा दिया है आपको। और इस दोनों अलग अलग वीडियो है, दोनों अलग अलग वीडियो से बस ये संदेश दे सकते हैं कि प्रशांत किशोर की जीत से आपको उत्साहित भी होना है, सीखना है। बाकी हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरे बिहार के पब्लिक भी ये रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई कि सयानी घोष और राघव चड्ढा वो ना बने, तो प्रशांत किशोर एक दिन बहुत बड़े किशोर बन सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया प्रशांत किशोर तो अगली बार चुनाव नहीं जीतेंगे या भाजपा का एक सिर्फ सा विधायक बन के रह जाएंगे, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बाकी आपको क्या कुछ लग रहा है कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिए अगर अच्छा लगा होगा तो। जय हिंद।